नया IBN 7 हौसला है। आज का दूसरा अहम मुद्दा है एक साइकिल 6 सवारी। तो जनता परिवार का औपचारिक ऐलान हो गया है। आखिरकार जनता परिवार का गठन हो गया। जनता परिवार में 6 दल शामिल हुए हैं। मुलायम सिंह यादव को जनता परिवार का अध्यक्ष चुन लिया गया है। हालांकि नाम और झंडे को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें शरद यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत करके तमाम दल जो इसमें शामिल हुए हैं, एसजेपी, समाजवादी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी, जेडीएस, आईएनएलडी, इन सब का जिक्र किया। कहा कि इन सब के नेता मुलायम सिंह यादव की अध्यक्षता में यहाँ पर इस नए पार्टी यानी कि जनता दल का गठन किया गया, जिसमें देवेगौड़ा, लालू यादव, चौटाला, शरद यादव सभी लोग उसमें रहेंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनका जिक्र यहाँ पर नहीं किया। कहा कि अभी फिलहाल विचार विमर्श होगा और उसके बाद मुलायम सिंह यादव की अध्यक्षता में उस पर विचार करके फिर आगे की रणनीति तय की जाएगी। संगठन के बारे में बातचीत होगी, अहम बातें होंगी। बीजेपी ने इसको लेकर अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी है। शाहनवाज हुसैन ने सीधे तौर पर कहा कि क्योंकि तमाम ये पार्टियां बीजेपी से डर गई हैं, इसीलिए बिहार में सिर्फ और सिर्फ एकजुट होने के लिए इस तरह का संगठन, इस तरह की पार्टी बनाई गई है। गुलाब का माला माननीय मुलायम सिंह जी को हम लोगों ने उनके गला में डाल दिया। सांप्रदायिक ताकतों के जो डिजाइन है इस देश में, जिस तरह से चीटिंग करके देश के मतदाताओं को भरमा के गद्दी पर बैठे हैं और देश में कम्युनलाइज देश को कर रहा है चारों तरफ, गांधी बाबा को भी नीचे दिखा रहा लोग। इसलिए हम तत्काल 6 दल के लोग अपने सारे आइडेंटिटी को विसर्जन करके और एक दल का जो नाम बाद में घोषणा होगा, जो पढ़ के शरद भाई ने सुनाया, आज नेताजी का चुनाव हो गया। झंडा, चुनाव चिन्ह, राज्यों के राष्ट्रीय स्तर के संगठन का चुनाव, यह जिम्मेदारी सबको बहुत जल्दी मिलेगा। तो चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त राजीव रंजन जी मौजूद हैं। इसके अलावा कुछ और खास मेहमान हमारे साथ कुछ ही क्षणों में जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ दिल्ली से बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा जुड़ेंगे, आरजेडी के नेता मनोज झा हमारे साथ जुड़ेंगे और लखनऊ से हमारे साथ होंगे समाजवादी पार्टी के नेता भुक्कल नवाब भी। तो मैं राजीव जी सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, हालांकि ये तो बहुत समय से तय ही था कि ठीक है मुलायम सिंह यादव की अध्यक्षता में ये दल बनेगा और सभी लोग इकट्ठा होंगे, रूपरेखा पहले से तय की जा रही थी, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ खास निकलकर सामने नहीं आया। सीधे तौर पर शरद यादव ने यही कहा कि ये लोग हैं, जो कि सबको पता ही था, लेकिन आगे की रूपरेखा क्या होगी, आगे की रणनीति क्या होगी, झंडा क्या होगा, अगर आप बिहार में चुनाव लड़ेंगे कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, उत्तर प्रदेश में आगे किस तरीके से जनता परिवार का भविष्य होगा, तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके बारे में कोई खुलकर कुछ बताया नहीं गया। देखिए, आज तो सबसे पहले मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि ये एक बहुप्रतीक्षित ऐलान था। पूरे देश में जो समाजवादी विचारधारा के राजनीतिक कार्यकर्ता थे, आज इस फैसले का वो इंतजार कर रहे थे। जो देश की परिस्थितियां हैं, निश्चित तौर पर यह निर्णय लिया जाना बिल्कुल ही आवश्यक था, इसलिए कि जनता से किए गए वायदों को पूरा करने में केंद्र सरकार नाकामयाब रही है और देश को दूसरे भावनात्मक सवालों पर उलझाने की लगातार कोशिशें हो रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं जवाबदेही थी जनता परिवार या जनता पार्टी के जो विभिन्न राज्यों में जो घटक दल थे, जो बाद के दिनों में एक पृथक राजनीतिक दल के तौर पर उनकी पहचान बनी, वो मिले और मिलकर के एक राष्ट्रीय विकल्प की स्थापना की जा सके। आज जो भी फैसले हुए, मैं एक बात जो कहना चाहूँगा, बहुत ही स्पष्ट है कि अब एक राजनीतिक दल तो ये बन गया और इस राजनीतिक दल के बतौर अध्यक्ष मुलायम सिंह जी के नाम की घोषणा हो गई। संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पर भी उनके नाम की घोषणा हो गई। 5 सदस्यीय समिति का ऐलान कर दिया गया, जिसके जरिए झंडा, पार्टी का नाम और पार्टी के चुनाव चिन्ह समेत जिन मसलों की चर्चा आपने की है उस पर वो विचार करेंगे। और जहां तक टिकटों के
वितरण से जुड़े सवाल हैं। तो अभी 6 महीने से के आसपास का समय बिहार के चुनाव में बाकी है। हाँ। और इन दलों की जो अब तक जो कार्यशैली है, लगातार ग्रासरूट पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कौन चुनाव लड़ने वाले लोग हैं उस पर पार्टी की नजर होती है। तो एक अनौपचारिक तौर पर जो एक तैयारी होती है वो पार्टी की शुरू हो गई है। औपचारिक ऐलान इतने पहले कभी नहीं हुए हैं। तो वो इन दलों के मिलने के बाद जो एक दल बना है उसका जो नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व, वो राज्य में बैठेगा और उनके नाम के आधिकारिक ऐलान की शुरुआत की जाएगी। चलिए, तमाम दूसरे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी हमारे साथ है, संबित पात्रा है, भुक्कल नवाब है। मनोज जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। लोकसभा चुनावों में आप दोनों पार्टियां इकट्ठी हुई थी और बीजेपी, आपका मकसद उस वक्त यही था कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं, और यहाँ पर बीजेपी आरोप अभी भी यही लगा रही है कि सिर्फ और सिर्फ बिहार की गद्दी पर आप लोगों की नजर है और इसीलिए ये जनता दल बनाया गया सिर्फ और सिर्फ बिहार के लिए। देखिए, मैं स्पष्ट तौर पे कहूं कि मैं कभी भी व्यक्ति केंद्रित या किसी दल केंद्रित एक राजनीति की हम लोग पैरोकारी नहीं करते हैं। हमारे सवाल कुछ बहुत गंभीर हैं। अब मैं आपके माध्यम से कहूं, क्या वजह है कि बीते 10 महीनों में गरीबों की बात करते ही लोग कहते हैं ये तो विकास विरोधी है, काल विरुद्ध बात करता है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या वजह है कि बीते 10 महीनों में 70% प्राइम टाइम में सारी बहसें हुई हैं, घर वापसी, जिहाद, नसबंदी। मैं एक मुल्क के रूप में ये चौंकाने वाले तथ्य हैं, ये डराने वाले तथ्य हैं। ये सिर्फ नेता मर्ज नहीं कर रहे हैं, पार्टियां मर्ज नहीं कर रही हैं, ये सरोकार मर्ज कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि इस सरोकार की सबसे बड़ी जगह है कि हम एक वैकल्पिक राजनीति, क्योंकि अचानक से इस मुल्क में सेंसेक्स तय करने लगा है कि कोई भी अगर कानून आया, सेंसेक्स अगर गिर गया तो कानून बुरा है, सेंसेक्स अगर ऊपर चला गया तो कानून अच्छा है। मैं समझता हूं सेंसेक्स की अहमियत है, लेकिन सिर्फ सेंसेक्स से और क्रोनी कैपिटलिज्म के दबाव में सरकार चले और हम लोग अपने ऐतिहासिक मतभेद में दबे रहे, प्रिजनर रहे। हमने उस प्रिजनर वाली परिस्थिति से बाहर आने का निर्णय लिया है। और मनोज जी, बहुत अच्छी बात है, आपने जो तमाम बातें कही सुनने में बहुत अच्छी लग रही हैं। अच्छा लग रहा है कि एक मजबूत विपक्ष है, लेकिन एक मजबूत विपक्ष दिखा भी तो नहीं इतने समय से। कभी भी आप लोगों ने कोई आंदोलन नहीं किया, कहीं आवाज नहीं उठी। दूर नहीं जाएंगे, अभी हाल फिलहाल का ही मुद्दा ले लीजिए, किसानों की इतनी मौतें हो रही है, मुआवजे को लेकर कुछ ऐलान नहीं हो रहा है, लेकिन उसको लेकर भी कोई आवाज किसी की तरफ से, खासतौर पर मैं आरजेडी की बात करूं। आज लालू जी बहुत दिनों बाद दिखे मंच पर क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अदरवाइज कोई दिखता नहीं है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, आपसे नहीं शिकायत है, लेकिन मीडिया का कैमरा भी बड़ा तय कर बैठता है कि क्या दिखाना और क्या। हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में पिछले 1 महीने से लगातार प्रदर्शन हो रहा है, मत कीजिए राजीव जी, लेकिन जाहिर है कि कैमरा आजकल अलग तरह के चकाचौंध में लिपटा हुआ है। मनोज जी, नहीं, आज आपके तमाम नेताओं ने मंच पर बैठकर मीडिया का शुक्रिया अदा भी किया है कि आप लोग साथ हैं, इसीलिए हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं। इसलिए हमको ब्लेम मत कीजिए, हम सिर्फ सवाल कर रहे हैं। हम ये मैं तो जनता की आवाज उठा रही हूँ, इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है। हम सिर्फ जनता की आवाज उठा रहे हैं कि अगर केंद्र की सरकार ऐसा कर रही थी तो आप उठ खड़े होते, पहले से आवाज उठाते। ठीक है, मैं आऊंगी, एक बार संबित पात्रा का रिएक्शन ले लेते हैं। संबित, देखिए नवजोत जी, मैं बड़े ध्यान से प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहा था। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब लालू प्रसाद यादव जी ने कहा हम सब तो इकट्ठा हुए हैं, बीजेपी को गिरा देना है। आप देखिए कौन लोग इकट्ठे हुए हैं जो हिंदुस्तान में डेवलपमेंट को गिराने की बात कर रहे हैं। खुद लालू प्रसाद यादव जी, हिंदुस्तान के राजनीति के पहले डिस्क्वालिफाइड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कारण से। दूसरे कौन लोग इकट्ठे हुए हैं, एक जेल के पीछे हैं चौटाला साहब। नीतीश कुमार जी के अहंकार की कहानी को 2014 में पूरे हिंदुस्तान ने देखा था। आप बताइए, जो लोग आज मंच पे बैठे थे, आप जनता से पूछिए, क्या उस चेहरे को हिंदुस्तान की जनता अपने लीडर के रूप में देखना चाहती है? क्या इन लोगों के सहारे अब हिंदुस्तान 21वीं शताब्दी में आगे बढ़ना चाहता है? क्या यही आइडियाज इनके पास है कि केवल एक पार्टी को गिराना है इसलिए आज हम इकट्ठे हो जाते हैं? जो लोग बड़े आइडियाज और विजन के साथ बढ़ते हैं वो किसी को गिराने की बात नहीं करते हैं, वो इकट्ठा होते हैं तो प्रदेश को ऊपर उठाने के लिए, जो ये कभी कर नहीं सकते हैं। संबित, इसी का जवाब भुक्कल नवाब जी हमारे साथ हैं, आपसे भी लूंगी। मनोज जी और राजीव जी दोनों हमारे साथ।
तो साइकिल की सवारी के लिए सभी लोग तैयार हो गए। 6 सवारियां हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या 6 सवारियां इस साइकिल पर चढ़कर कहां तक जाएंगी, ये साइकिल कहां तक खींचेगी इनको, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। जनता परिवार बंद तो गया है, सवाल बहुत सारे। बुक्कल नवाब जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि पहला सवाल आप ही के परिवार से उठ रहा है। अखिलेश यादव अभी तक खुश नहीं है, राम गोपाल जी उनको लिया गया उस टीम में, लेकिन वो खुद भी खुश नहीं है। अंदर खाते से विरोध की आवाजें आ रही हैं। देखिए, कौन खुश है कौन खुश नहीं है, ये तो मतलब ये है कि चेहरे से नहीं बताया जा सकता हैगा। जो चेहरे से आकलन किया जा रहा है, एक शेर से हम शुरू करते हैं इस बात को। हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बढ़ता गया। पार्टी अकेले नहीं चल सकती ना, पार्टी अकेले नहीं चल सकती। पार्टी के साथ तो सब लोग होंगे और आपका तो परिवार है, परिवार बीच में इन्वॉल्व है। अरे तो अभी तो शुरुआत है, ये अभी तो शुरुआत है, अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ है इनको भारतीय जनता पार्टी। लेकिन चर्चाएं तो बहुत पहले से थी, मना लेते अभी तक। अभी तो लोग आएंगे। देखिए, भारतवर्ष की एक परंपरा है, भारत की परंपरा ये है कि एक काम जब 1 बार 2 बार हो जाता है तो तीसरी बार जरूर होता है। हम 2 बार जो है हमारी सरकार यहाँ बनी है, और जब सरकार बनी है, जनता परिवार की बात करें, अब आप अकेले नहीं, आपके साथ परिवार है। ये भारतवर्ष की परंपरा है, भारतवर्ष का इतिहास है कि जो 2 बार काम हो तीसरी बार जरूर होना है। और इस वक्त कांग्रेस हमारे सामने इतिहास भी तो ऐसा ही रहा है ना, इसीलिए सवाल उठते हैं मुकुल जी। सामने उत्तर प्रदेश के अंदर आज चुनाव का रिजल्ट आया है, चरखारी के अंदर ये ध्वस्त हो गए भारतीय जनता पार्टी वाले, और हम इनको मुरादाबाद बदायूं में हम इनको हरा चुके। 2 दिन पहले हम हरा चुके नगर पालिका के चुनाव में। हमारे सारी पार्टी के अध्यक्ष मुद्दे को कहीं और ले गए, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं भुक्कल जी। चलिए, वक्त की कमी है, सवाल तो बहुत सारे हैं, आप सभी से पूछना था मुझे, लेकिन वक्त की कमी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इंतजार हमें ये रहेगा कि जनता परिवार बना है, लेकिन ये साइकिल की सवारी 6 लोग जो इस पर सवार हैं, ये कहां तक साइकिल जाती है वो भी हम देखेंगे। फिलहाल मुद्दा